अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रहे, हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, अभी तो भाई साहब माशाल्लाह सऊदी अरब पहुँच गए। और भाई पहले तो बहुत शिकवे गिले होते थे कि भाई आपको अच्छा खाना नहीं मिला होगा, अच्छा उन्होंने देसी खाना नहीं खिलाया होगा, मक्खन साग नहीं खिलाया होगा, कनक की रोटी, गंदम की रोटी और भी वो चावलों की रोटी। तो अब तो भाई साहब पूरा सीज़न भी हर चीज़ खा पी के गए। अभी इंशाल्लाह अगले वालों को कोई मतलब वो ही नहीं होगी, मतलब टेंशन पूछने की, हाँ भी आपको अच्छा खाना मिला या नहीं मिला। इवन कि भाई आप जब सितारा बेटी भाई को लेके गई, वो फ्रंट सीट वाली बात भी ख़त्म हो गई। भाई को फ्रंट सीट पर बिठाया सितारा बेटी ने और आप खुद पीछे बैठी। तो उसके बाद चले गए जी कि अब अपना जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे भी सुलह कैसे हुई। तो भाई ये सुलह ये सब जो है ना मेहरबानी पहले पहले साजिद साहब भाभी और सितारा की है। पहले तो भाई साहब को मनाया उन लोगों ने घर में। बाद में आए नजमा बेटी को ले गए और फ़ारूक को ले गए भी आओ और सुलह कराते हैं भाई, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो खैर वो बहुत सारे लोग कह रहे थे वीडियो नहीं बनाई, शायद नहीं बनाई। मैं तो फ़ारूक के घर में बैठा था, बाद में सितारा बेटी मेरे पास आई तो वीडियो वहाँ नहीं बनी। लेकिन आप सब देख रहे थे जब बैठ के गाड़ी में जा रहे थे, उसके दरवाजे में गए, सब एक साथ इकट्ठे हुए थे। तो ये सब सहरा जाता है सितारा बेटी को, जो उन्होंने सुलह करा दी। भाई ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, तो आप जो है ना सुलह ही कर लें। खैर जिनकी जितना ज़्यादती थी वो तो सब यूट्यूब फैमिली को पता है भी किसकी ज़्यादती थी, क्या था क्या नहीं था। वो गंदम वाला मसला भी अरबी साहब का हल हो गया, गंदम के बोरे भी वहाँ मिल गए। भी मेरा भतीजा आज़ाद उसके घर में पड़े हुए हैं। तो अपना उसी टाइम फ़ारूक ने कहा भी गंदम आपकी कहाँ पहुँचानी है बताएं। तो फिर उसने कहा अभी अपने कज़न है मेरे बड़े भाई का बेटा, उसे भी गंदम भी दे दी। तो अरबी साहब की गंदम भी मिल गई भाई। तो दूसरा मसला ये है कि फिर घर चले गए, वहाँ आपने व्लॉग देखा होगा सितारा का। तो वहाँ काशे वगैरह सब भी, यहाँ से चावल भी बिरयानी बनी, लेकिन टाइम कम की वजह से यहाँ के नहीं खा पाए। तो वो भी चले गए कहाँ, अपने गांव पुराने घर में। तो वहाँ जाके काशे वालों को भी व्लॉग आप लोग देखने देखा भी, उन लोगों ने भी बिरयानी लाई वहाँ। साजिद साहब अपने अबू को मिले, सबको मिले, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जी रात को ये गए और पहुंचाने कहाँ भाई साहब को मुल्तान एयरपोर्ट पर। लेकिन भाई साहब फिर कैमरा लेके चले गए। लेकिन सितारा बेटी ने बहुत अच्छा किया भाई, वो गाड़ी में बैठ रही क्योंकि अरबी साहब वहाँ भाई साहब ने बुला लिया था उसे। तो अरबी वहाँ था तो सितारा नीचे उतरी और देखा लोकेशन। तो भाई अरबी साहब और उसके दोस्त वगैरह ये वो मौजूद हैं। तो वो गाड़ी से नहीं उतरी, अपने बच्चों को लेके अपनी गाड़ी में बैठ रही। तो बहुत अच्छा किया बेटी, आप गाड़ी से नहीं उतरी। तो भाई उसको पहुंचा नहीं था क्योंकि अरबी के साहब के दोस्त भी बहुत थे, वो दोस्तों को लेके आया था। कोई भी मतलब इस तरह के बच्चों पर या कुछ ऐसा कुछ हमला या हरकत कर सकते थे। लेकिन उसने बहुत अच्छा किया, अपनी गाड़ी से नहीं उतरी सितारा बेटी। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई ये शैतानगी ज़रूर करता अरबी साहब वहाँ मुल्तान एयरपोर्ट पर। तो सितारा बेटी बहुत चालाक बनी। उसने देखा भी जब भाई अरबी दोस्तों को लेके साथ आया है तो वो अपनी गाड़ी में बैठ गई। तो व्लॉग भी आप लोग दे जाके देख लें भाई गुलाम अहमद साहब को, उसने बाहर से बनाया। क्यों पहले लगता है तुम गाड़ी में बैठ गए थे, बोला बच्ची रो रही थी। तो उसने बहुत अच्छा किया है कि गाड़ी में बैठ गई। क्यों कि वहाँ भी मुल्तान वो अरबी साहब अकेले नहीं आए थे ना, कुछ दोस्तों को लेके आए थे। तो जितना वो अच्छे हैं सितारा के लिए, वो तो कहते हैं हम एक नज़र भी ना उसे देखें, बुरी नाम से उसे पुकारते हैं भाई। और भाई मिन्नत तलावी भी बहुत हो गई है कि भाई वो जो है ना मेरे मोबाइल और वो मेरा केस वापस किया जाए। तो बेटा केस ऐसे वापस नहीं होगा जब तक तुम सुलझोगे नहीं, ठीक है। तो खैर बहुत सारी जी हुई हैं सिफारिशें कि मेरा मोबाइल और मेरा जो है ना वो वापस दिया जाए। और भाई केस मुझ पर ख़त्म किया जाए। केस ख़त्म तब होगा जब आपने क्या छोड़ा है इस तरह बेटी का कि आप पर केस ख़त्म किया जाए। लेकिन
ये बहुत अच्छा किया सितारा बेटी ने कि आप गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी से नहीं उतरी, अपने बच्चों को संभाल कर बैठ गई। तो बिल्कुल वहाँ आपको बिल्कुल ख़तरा था, क्योंकि ये इसके आवारा बहुत दोस्त हैं अरबी साहब के, वहाँ कुछ भी आपके साथ कर सकते थे, लेकिन आपने अच्छा किया, इसे छोड़ा। अरबी साहब पहुँचाते रहे और आप गाड़ी लेके आ गए, बहुत अच्छा किया। मेरे जहन में और वैसे भी जो दिख रहा था वहाँ, आप पर कोई ना कोई हमला हो सकता था, लेकिन आप शातिर बनी, शातिर बाप की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है, तो आप गाड़ी से नहीं उतरी। बहुत अच्छा किया मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ ने, बस क्योंकि बहुत सारी ठोकरें झेल चुकी है। अब तो उसे पता है पल पल का भी मैंने क्या करना है, किसी के साथ किसके साथ कैसे चलना है, किसके साथ कैसे चलना है। तो अपने सेम हिसाब के साथ चल रही है सितारा बेटी। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। और आप लोगों की जो सपोर्ट है, आप लोगों ने बहुत समझ दी है, सब ने जाके कमेंट्स करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं भी, इस चीज़ का भी ख्याल करना, इस चीज़ का भी ख्याल करना। आप लोगों ने भी उसका दिमाग बढ़ा दिया अब माशाल्लाह से। वो शातिर बन चुके हैं, उसे हर चीज़ का पता होता है, निगाह घुमाते ही उसे पता लग जाता है भी इस मैदान में क्या है। तो लेकिन वो मुझे पूछा, जब आई तो पूछ रही थी, चाचू आपको कैसे लगा मेरा मीटअप? मैंने बोला बहुत प्यारा लग रहा था बेटा, लेकिन वहाँ भीड़ भी थी, खुशी भी थी और परेशानी भी थी, भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड थे, तो मैं सिक्योरिटी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, तो वो मुझे टेंशन नहीं थी। तो अब भी इंशाल्लाह वो सितारा बेटी मेरे ख्याल में जो मीटअप रख रही है ना इस्लामाबाद में, वहाँ भी अपना पूरा सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे मेरे यूट्यूब फैमिली वो। हमने उसे समझा दिया भी, आपने जैसे यहाँ सिक्योरिटी थी, आपकी सिक्योरिटी वहाँ भी होनी चाहिए, कहीं भी दुश्मन आ सकता है, तो वहाँ भी वो अपनी सिक्योरिटी फुल रखेंगी अपने पास, क्योंकि बहुत दूर दराज से मेहमान भी जाएंगे, तो सितारा बेटी के बच्चे भी होंगे, खुद भी होगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ इस्लामाबाद में भी उसने सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रखा है। तो ये सब जो हेटर वगैरह है ना, ये सुन ले कि वहाँ भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कराची में था, तो वैसे भी वहाँ भी इंतज़ाम सिक्योरिटी का भी उसने सख्त करके रखा है। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेहमान भी हैं वहाँ, दोस्त भी होंगे भाई, वहाँ सबको जो इन्वाइट किया, दुश्मन भी आ सकता है, तो किसी को माथे पर थोड़ी लिखा है कि मैं दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ। तो इसलिए उसने बहुत अच्छा किया कि सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम वहाँ वो करेंगी। तो भाई आज से सब तैयारियाँ शैयारियाँ शुरू कर लो, थोड़े दिन बचे हैं, जिन्होंने जाना है, थोड़े दिन बचा है भाई, जो हम सब एक साथ मीटअप करेंगे, मिलेंगे। तो मेरी भी बहुत कोशिश है भाई भी आप सबको मिल सकूं, तो जो मेरी बहन बेटियां हैं, तो बस तैयारी भाई शुरू कर दो जाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत प्यारा मीटअप है, सब एक साथ इकट्ठे होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दिल को। उसे 1 महीने की मुबारकबाद भी देंगे, और जो जो नहीं मिले आज तक, हम मतलब जो सितारा के सपोर्टर है माशाल्लाह से, उन्हें भी मिल पाएंगे हम इंशाल्लाह। तो आप सब तैयारी कीजिए, इस बात की बहुत खुशी है कि मीटअप हो रहा है सितारा बेटी का। लेकिन सब दुआ करें अल्लाह ताला उसके दुश्मन जो है ना वो दूर करे उससे। वो कुछ लोग अगले मीटअप में कह रहे थे उसने पैसे दे के ना मीटअप करवाया, कराची वाला मीटअप सितारा बेटी ने जब मीटअप हुआ तो उस पर पास बंदे नहीं आ रहे थे, उसने पैसे दे के बंदे मंगवाए। अरे क्या बात है भाई, वो पैसे भी दिए, वो लोग बच्चे भी आए, मतलब लेडीज़ भी आए, सब पैसों के साथ आए। हाँ, वो सब चाहने वाले थे, वो जो आए अकल के अंधो, सब सपोर्टर थे, सब सितारा बेटी से प्यार करने वाले थे, पैसे लेके नहीं आए थे, वो तो मोहब्बतों वाले लोग थे वो जो आए। अभी छुट्टी का दिन नहीं था, जो छुट्टी का दिन होता तारा बेटी कहती है कि फिर हमें हॉल ज़्यादा बहुत कम पड़ जाता। खैर ये अपनी अपनी सोच है, दुश्मन तो कभी नहीं कहेगा वाह वाह, वो कहता रहेगा नहीं जी नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। तो खैर अल्लाह ताला देख रहा है, जिसे आगे लेके जाना चाहता है ना, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब बाजू इंसान पकड़ता है किसी बड़े का, किसी बुज़ुर्ग का, या अल्लाह का उसमें मर्ज़ी हो, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। बंदा तो गुनहगार है, तू रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मेरे मौला। तो बंदे पे करम मेरा अल्लाह करता है, तो इंसान तो गुनहगार है, तो बख्शने वाला वही है। तो जी बाकी डीडी साहब का कल सुनने में आया, भी आए यहाँ गाँव, आए बड़े भाई को के भी घर गए, वहाँ अपने बेटों को भी लेने गए, तो वहाँ भी उसकी वाइफ ने शायद
उसको बेटा नहीं मिलने दिया। खैर स्टाम्प तो पहले इन लोगों ने दिखाया हुआ था, पहले ही कह दिया था उसने, आशा बेटी ने भी, मैं अली को नहीं रखूँगी। खैर अभी इसी शादी की वजह से मतलब है वो उसे लेके आई हैं, लेकिन अल्लाह के दर में जाना है, कब्र में जाना है, तो हकूक़ ये डीडी का है। उसे बच्चा मतलब है अगर वो आशा ले जाती तो पहले ले जाती, लेकिन अब जवान हो चुका है तो डीडी साहब ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ बहुत मुश्किल से ही, लेकिन इसकी गफलत की वजह से ये बच्चा वहाँ पहुँचा है। अगर ये शादी ना करता, ये गफलत ना करता, अपने बच्चों को ना छोड़ता, तो ये दिन आज डीडी को ना देखने पड़ते। खैर ये उनका आपस का मसला है, कैसे निपटते हैं वो तो वही जाने। लेकिन डीडी साहब का सुनने में अभी कल वो कराची जा रहे हैं, शायद आज चले गए हों, तो लोग तो आ जाएगा। खैर तो अभी सुनने में अभी कराची जा रहे हैं, अपनी दूसरी फैमिली को भी साथ लेके जा रहे हैं अभी। तो वो खैर कहाँ रहेंगे पता नहीं, उसने अलग मकान लिया है, क्या किया है क्या नहीं किया, आगे क्या होता है। लेकिन डीडी साहब अपनी बेगम इसको अलग रखना, उससे मेरी अपना फातिमा बेटी से, उससे बच्चों से अपना मकान लें, अपनी रिहाइश रखें बेशक, लेकिन फातिमा बेटी को इसमें कोई परेशानी नहीं देना। आपकी बड़ी मेहरबानी, अपने बच्चों के पास जाओ, उसे बहुत उनकी शायद उदासी की वजह से भी तबीयत ख़राब हो, तो जब माँ बाप जिससे बंदा कोई प्यार करे ना, वो सामने नज़र ना आए तो फिर बच्चे परेशान होते और बीमार भी पड़ जाते। तो अल्लाह ताला अमीर की भी बहुत जल्द तबीयत ठीक करे, हमारी दुआ है हमारे बच्चों के लिए। तो भी दुआ और भी के लिए भी उसका बाप उसके पास जल्दी पहुँचे और उसकी भी उदासियाँ ख़त्म हो। छोटे बच्चे बहुत प्यार करते हैं भाई, उसे पता नहीं होता भी हमारा अब्बू कहाँ गया है, शादी की है क्या की, उन्हें क्या पता छोटे बच्चों को, लेकिन प्यार तो वो करते हैं ना बच्चे तो प्यार करते हैं भी हमारा अब्बू कहाँ गया। पहले ये दुबई चला जाता था इधर उधर तो लौट के आता था, अभी भी यूँ ही सोच रहे होंगे भी कहीं चला गया। खैर अल्लाह ताला ये उनकी दूरियां बहुत जल्द ठीक करे। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से ये हालात बहुत जल्द ठीक हो जाए। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरा गला साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। आज भी मैंने जाना है, एक और बात को भी, आज हमारे जो मेरे ससुराल वाले उनके मेरी साली के यहाँ बेटा, उसकी बहू के घर बेटा हो या बेटी हो वो होने वाला है। मैंने अस्पताल जाना है और कल इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा भी बेबी है या बेबा है, तो सब उसके लिए भी दुआ करें। अब जो है ना ऑपरेशन से पैदा होगा, तो आज मैंने वहीं भी जाना है, तो बस सब दुआ करें। वो बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, जो पहले उसके बच्चे होते थे ना वो मर जाते हैं, 2-3 बच्चे हुए तो 8-10 दिन के बाद वो फिर फोत हो जाते हैं। तो सब दुआ करें लंबी उम्र वाला बच्चा हो इसका। तो 2-3 साल के बाद फिर हुआ है, उसने दवाई इलाज भी बहुत कराई है, वो कुछ तकलीफ़ होती है कोई अठड़ा की, वो बोलते हैं हमारी ज़ुबान में, वही है। तो सब दुआ करें उसके लिए, बेचारी के लिए, कि वो ये बच्चा उसका लंबी उम्र वाला हो। और आप सबको इंशाल्लाह उसका शेयर कराऊंगा भी, बच्चा भी उसका दिखाऊंगा। तो सब दुआ करें, आज उसका भी बच्चा होने वाला है, उसके साथ हॉस्पिटल जाना है। अल्लाह हाफ़िज़।